जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बरकतों भरा महीना जो है उसका आगाज़ हो चुका है और उम्मत मुसलमा इस वक्त अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं, अल्लाह ताला की जो करम नवाजियाँ हैं वो इकट्ठा करने में लगे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो भी पार्टिसिपेट करती है। वो किस अंदाज में करती है उनका अंदाज अपना अपना होता है। वेल अभी जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने अवामी खिदमत का बेड़ा जो है वो उठाया है और रमज़ान मुबारक में उन्होंने इसी सिलसिला में निगहबान रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया है और लोगों में रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है। बहुत से लोग खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें रमज़ान मुबारक में अगर रोज़ा रखने के लिए और इफ्तार करने के लिए सामान उनके घर में मुहैया हो जाता है तो इससे अच्छी, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन इसी अगर कॉन्टेस्ट में देखा जाए कि ये जो रमज़ान मुबारक में जो पैकेजेस दिए जाते हैं, अब बहुत सी वेलफेयर सोसाइटीज़ जो हैं वो भी पैकेजेस देती हैं। उसके अलावा हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं वो रमज़ान पैकेज देते हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे हर जगह पे हमें ये जो पैकेजेस हैं ना वो बड़े नज़र आ रहे होते हैं कि फ़लाँ की तरफ से ये पैकेज आ रहा है, फ़लाँ की तरफ से आ रहा है, फ़लाँ की तरफ जा रहा है, फ़लाँ गाँव की तरफ जा रहा है। तो उसमें एक छोटी सी बात जो है वो अक्सर दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि ये जो एक पॉइंट है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, बताया जाए और पूछा जाए और जानने की कोशिश की जाए कि हम ये जो पैकेजेस देते हैं अगर कुल मिला के अगर हम उसमें बात करें तो हमारे अरबों रुपए जो हैं वो जस्ट ये पैकेजेस जो हम बनाते हैं वो देने में लग जाते हैं, जो रमज़ान पैकेज है। तो दोस्तों से मुशावरत हुई, दोस्तों को इस हवाले से कहना था और अब मेरी भी चूँकि यही कुछ सोच थी और आपसे भी यही जानना चाहता था कि गवर्नमेंट जो रमज़ान पैकेज दे रही है उसमें अरबों रुपए लग रहे हैं। हम लोग जो रमज़ान पैकेज दे रहे हैं उसमें अरबों रुपए लग रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जिसमें जो खाने पीने की अशिया हैं वो सस्ती कर दी जाए। इससे क्या होगा? अगर खाने पीने की अशिया को सस्ता कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा? इससे वो सफ़ेद पोश फैमिली, वो सफ़ेद पोश शख्स, वो सफ़ेद पोश औरत जो बेवा है, जो अपने बच्चों को पाल रही है, वो सफ़ेद पोश शख्स जो अपने बच्चों को पाल रहा है लेकिन उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो ये लोग बड़ी शान से, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतमाम के साथ अपने बच्चों को साथ लेकर जाएंगे और जाकर शॉपिंग करेंगे बहुत कम पैसों में। बहुत कम पैसों में वही चीज़ वो जब शॉपिंग करके घर लाएंगे तो उनके घर में जो बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने चीज़ें खरीद कर लानी है, ना कि हमने घर में बैठ जाना है और किसी इवेंट का इंतज़ार करना है, किसी ऐसे दिन का कि जब लोग हमारे घर में राशन देने आए और हम वो लेकर पकाएंगे। तो हमें अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को, आने वाले फ्यूचर को अगर हमने सिक्योर करना है तो उसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें उसके लिए अपने बच्चों को ज़हनी ग़ुलाम नहीं बनाना है। हमें अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसे हमने ग़ुलाम नहीं बनाना है बल्कि उसे आज़ाद ख्याल बनाना है। हमें उन्हें शॉपिंग करना सिखाना है, हमें उन्हें बताना है कि आपने अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, हमें उन्हें बताना है कि आपने कैसे रमज़ान मुबारक हो या उसके अलावा जो महीने हैं उसमें आपने कोई भी चीज़ है वो ख़रीदनी है और वो कैसे हो सकता है। बिल्कुल आसान है। अब वो करने के लिए आपको और हमें कोशिश करनी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोशिश करनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोशिश करनी है कि हमें लोगों को भिखारी नहीं बनाना है, हमें लोगों को ये आदतें नहीं डालनी है। हमने लोगों को हमने लोगों का मुस्तकबिल जो है वो निखारना है, हमने अपनी जो कौम है वो खुद मुख्तार बनानी है और उसके लिए हमें फ्रूट्स सस्ते करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें सब्जियां सस्ती करनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ, दावे से ये बात कहता हूँ कि अगर जितनी पूरे पाकिस्तान में हर साल जो लोग ज़कात देते हैं, जो लोग खैरात करते हैं,
جو لوگ نیاز تقسیم کرتے ہیں، جو لوگ پیکیجز بناتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں وہ راشن ہر مہینے پہنچاتے ہیں، جو لوگ اوورسیز ہیں وہ وہاں سے اربوں روپیہ پاکستان بھیجتے ہیں اس غرض سے کہ لوگوں کے گھر راشن پہنچایا جائے، تو کیوں نہ ہر محلے میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ مل جائیں اور مل کر ایک ایسا ایک ایسی شاپ، ایک ایسا سٹور بنائیں جہاں پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بالکل سستے داموں میں فروخت کی جائیں، تاکہ لینے والا جو بھی ہے وہ آئے، جو سفید پوش ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، وہ آئیں، تھوڑے سے پیسے وہ دیں اور وہ دے کر اپنی جو چیز کھانے پینے کی یا جو ضرورت کی اشیاء ہے وہ خرید سکیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری قوم جو ہے وہ محنت کرنے والی محنتی قوم بنے گی، ہم خود مختار لوگ، ہم خود مختار قوم بنیں گے، ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے وہ سیکیور ہوگا اور ہم شان اور عزت سے جئیں گے، نہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ آپ نے ہاتھ کیسے پھیلانا ہے، آپ نے کیسے لوگوں سے بھیک مانگنی ہے، آپ نے کیسے لوگوں سے یہ جو مانگنے کا یہ جو طریقہ کار ہے جو بنایا جا رہا ہے، جیسے ہمارے جو مستقبل ہے ہمارا، جو ہمارے بچے ہیں انہیں بنایا جا رہا ہے، بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ تو خدا رہا اگر اس کے اوپر، اس پروگرام کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کریں کہ ہر محلے میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ مل جائیں اور مل کر وہ سستے داموں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ لے کر آئیں، اس کی شاپس بنائیں، جو کپڑے ہیں وہ سستے لے کر آئیں ان کی شاپ بنائیں، اور بجلی کا جو طریقہ کار ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ نہ اس میں ہیلپ کرے، یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ مخیر حضرات کر لیں، اور جو بجلی ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سبسڈی دے سکتی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء جو پیچھے سے آ رہی ہیں اس میں بھی گورنمنٹ نے سبسڈی دینی ہے۔ تو ایسے کر کے اگر ہم چلیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے ایک اچھی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، ہمیں کسی IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہمارے بچوں کو کسی دوسرے بچوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، بڑوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہوں تو ہمیں یہ جو ایک جو چیز جو میرے ساتھ دوستوں نے شیئر کی اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس میں کچھ میرے ویوز شامل ہیں، تو اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہم ایک بہت پڑھے لکھے معاشرے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، ایک خود مختار معاشرے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں اگر یہ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہماری طرف 10 قدم بڑھائے گی، اور یہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے میں تو 70 گنا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، تو 70 گنا زیادہ خدا کے ذات ہماری مدد بھی فرمائے گی، اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی، اور ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب